फॉर्मूला वन सिर्फ रेसेस के बारे में नहीं है, ये है टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की हाई स्पीड बैटल जिसमें बहुत सारा ड्रामा इन्वॉल्व होता है। और 2026 के अंदर ये ड्रामा नेक्स्ट लेवल पर है। ड्राइवर्स कंप्लेन कर रहे हैं, टीम्स एक दूसरे के ऊपर लूप होल्स का ब्लेम लगा रही है और फैंस कंफ्यूज्ड हैं कि ये कार्स अपनी मैक्सिमम स्पीड पर क्यों नहीं जा रही हैं। वेलकम टू ओवरटेक जोन। मैं हूं दिशांत शर्मा और ये है हमारी सीरीज बियॉन्ड द ट्रैक्स का पहला एपिसोड। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं रेस ट्रैक्स के बियॉन्ड की स्टोरीज। और आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ 2026 की सबसे बड़ी F1 कंट्रोवर्सीज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि अगर आप एक नए फैन हो तो भी आपको ये आराम से समझ में आ जाए। और अगर आपको F1 के ऐसे डीप डाइव वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको F1 से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि फार्मूला वन के रूल्स और रेगुलेशंस हर 4 से 5 साल में चेंज होते रहते हैं, यानी कि द फार्मूला इन फार्मूला वन चेंजेस एवरी 4 to 5 ईयर्स। और हर बार ये चेंजेस फार्मूला वन फैंस को एक नए एरा से इंट्रोड्यूस कराते हैं। और 2026 के साथ ही F1 का एक बिल्कुल नया एरा शुरू हो रहा है, जहाँ पे F1 कार्स और इंजन्स दोनों के ही रूल्स बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। और सबसे बड़ा चेंज है कार्स की पावर यूनिट के अंदर। आपको मैं बता दूं कि F1 के अंदर इंजन सिर्फ इंजन नहीं होता, ये एक्चुअली पूरी एक पावर यूनिट होती है। और इस पावर यूनिट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इंटरनल कंबस्शन इंजन, टर्बोचार्जर, MGU-K जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर भी कहते हैं, और कार का बैटरी सिस्टम। क्योंकि पहले F1 कार्स को पावर मोस्टली पेट्रोल इंजन से मिलती थी, लेकिन 2026 की रेगुलेशन के हिसाब से 50% पावर इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू आएगी। इसका मतलब ड्राइवर्स को रेस के दौरान बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, जैसे कि बैटरी की एनर्जी, इलेक्ट्रिक बूस्ट और एनर्जी रिकवरी सिस्टम। मतलब अब रेसिंग का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं है, ये एक लड़ाई है एनर्जी सेविंग की, एनर्जी डिप्लॉयमेंट की और उस एनर्जी को रिकवर करने की। और जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है तो इन टेक्नोलॉजी के रूल्स की वजह से कंट्रोवर्सीज होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहली लड़ाई है ड्राइवर्स की और नई कार्स की। जैसा मैंने बताया कि 2026 में एनर्जी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेसिंग के लिए। ड्राइवर्स को बीच रेस के अंदर बहुत बार थ्रॉटल लिफ्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो लोग अपनी मैक्सिमम स्पीड को नहीं टच कर पा रहे। और ड्राइवर्स का कहना है कि इससे रेसिंग की नेचुरल फील कम हो रही है। 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन ने इतना तक कह दिया कि ये सिस्टम वीडियो गेम की तरह फील हो रहा है, जहाँ पे आप रेसिंग से ज़्यादा अपनी एनर्जी बचाने पे ध्यान दे रहे हो और इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो कि आपको कब वो एनर्जी डिप्लॉय करनी है। तो ड्राइवर्स के अकॉर्डिंग F1 का एसेंस है फ्लैट आउट रेसिंग, जहाँ पर गाड़ियाँ बिना रुके अपने आप को पुश कर सके एक दूसरे के अगेंस्ट। लेकिन नए रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बचाने के बारे में रह गए हैं। और फ्लैट आउट रेसिंग को लेकर के ही एक और बहस चल रही है ड्राइवर की ब्रेवरी के बारे में। ड्राइवर्स कह रहे हैं कि ये कार उन्हें ब्रेव फील नहीं करने दे रही है, क्योंकि ट्रेडिशनल F1 में ड्राइवर्स गाड़ी को पुश करते हैं उसकी लिमिट पे, लेट ब्रेकिंग, हाई स्पीड कॉर्नर और रिस्की ओवरटेक्स। लेकिन अगर वो गाड़ी को उसकी लिमिट पे पुश करेंगे तो उनकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और हो सकता है उसकी वजह से उनकी पूरी रेस वहीं पे एंड हो जाए, जो कि ड्राइवर्स ऑब्वियसली नहीं चाहते। जब आपको अटैक करने के बजाय एनर्जी सेव करने की चिंता ज़्यादा होगी तो रेसिंग का थ्रिल ऑब्वियसली कम हो जाएगा। कुछ टीम्स को यह स्ट्रैटेजी वाली रेसिंग बहुत ही पसंद आ रही है, लेकिन ड्राइवर्स का पर्सपेक्टिव डेफिनेटली बहुत अलग है। जस्ट इमेजिन, आपने एक काम एक तरीके से सारी जिंदगी किया है और अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको अपने टैलेंट को रिड्यूस करना होगा, अपने आप को रोकना होगा। सारी ज़िंदगी आपने जिस चीज़ की प्रैक्टिस करी, यानी कि गाड़ी को उसकी लिमिट तक ले जाने की, वही करने से आपको रोका जा रहा है। तो अगर आप किसी ड्राइवर की जगह पे होंगे तो आपको भी अजीब तो लगेगा ही। अब आते हैं इस सीज़न की सबसे बड़ी टेक्निकल कंट्रोवर्सी के ऊपर, जिसने फार्मूला वन को नए एरा के रूल्स को रीथिंक करने पे मजबूर कर दिया। र्यूमर्स ये चल रहे हैं कि मर्सिडीज ने इंजन रूल्स के अंदर एक लूप होल फाइंड कर लिया है, और इस लूप होल को समझने के लिए आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, जो कि है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो प्योर टेक्निकल फॉर्म में क्या होता है ये मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए
कि कंप्रेशन रेशियो डिसाइड करता है कि आपकी गाड़ी कितनी पावरफुल होगी। जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतनी ही एफिशिएंट आपका इंजन होगा, यानी कि उतनी ही पावर आपको अपने इंजन से मिल पाएगी। और फार्मूला 1 ने 2026 के लिए इस रेशियो पर लिमिट लगाई थी। लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग मर्सिडीज ने अपने इंजन्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जब FIA उनको चेक करे, जो कि बेसिकली रेस से पहले होता है, जब इंजन ठंडा होता है तो वो रेगुलेशंस के अंडर फॉल करे। मगर जैसे ही रेस चालू होगी इंजन गर्म होगा और इंजन अपने आप हायर कंप्रेशन रेशियो पे वर्क करने लगेगा, यानी कि और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और ज़्यादा पावर डिप्लॉय करेगा। और फार्मूला 1 में 10 हॉर्स पावर का भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। इसी वजह से बाकी टीम्स बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई और उन्होंने FIA को अप्रोच किया, और वो अप्रोच इतनी ज़्यादा थी कि FIA को रूल्स और रेगुलेशंस फिर से क्लैरिफाई करनी पड़ रही हैं। अब जब सब टीम्स को लग रहा है कि कोई एक टीम बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रही है अपने लूप होल की वजह से, और इसी बीच FIA एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल में एक बहुत बड़ा चेंज कर दे, तो चीज़ें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बायस लगने लग जाती हैं। पहले आप ये जानिए कि कोई भी रेस का रिजल्ट तब तक फाइनल नहीं हो जाता जब तक सारी टीम उससे एग्रीड ना हो। और अगर किसी भी टीम को लगता है कि ये रिजल्ट सही नहीं है, इसमें कोई ना कोई दिक्कत है, तो वो उस रिजल्ट को प्रोटेस्ट कर सकती हैं और उसके अगेंस्ट एक चेकिंग करवा सकती हैं। ऑब्वियसली FIA फ्री में ही चेकिंग नहीं कर सकता, वरना हर रेस में हर एक टीम को कोई ना कोई दिक्कत मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए वो एक फीस रखता है इस प्रोटेस्ट को अलाउ करने की, जो अब से पहले तक थी 2000 पाउंड्स की, लेकिन इसी साल से उस फीस को बढ़ा के 20,000 पाउंड्स कर दिया है। जी हाँ, 10 टाइम्स। अगर इंडियन रुपए में बात करूं तो 18 से 20 लाख रुपए एक डिसीजन को प्रोटेस्ट करने के। अब यहाँ पे बड़ी टीमों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इतना पैसा आराम से दे देंगी, लेकिन छोटी टीम जो कि बड़ी ही मेहनत से अपने आप को स्पोर्ट में जिंदा रख रही हैं और उन कुछ मिलियन डॉलर्स के लिए फाइट कर रही हैं, जो कि लोअर टीम्स के बीच में डिफरेंस बनते हैं। टीमों का कहना है कि ये रूल बड़ी टीम्स के लिए बायस्ड है और छोटी टीम्स को ये दबाता है। तो कोई जेन्युइन प्रोटेस्ट अगर किसी टीम का होता है तो वो 10 बार सोचेगी उस प्रोटेस्ट को रेज करने से, जिससे कि हो सकता है कि एक्चुअली में कोई बड़ी चीज़ मिस हो जाए, कोई बड़ा रिजल्ट किसी के अगेंस्ट चला जाए। अब अगर ड्राइवर्स गाड़ी चलाने से परेशान है, उनको रेसिंग की फील नहीं आ रही है, एक गाड़ी के पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, और जो छोटी कंपनियां हैं उनको कोई भी रिजल्ट अगर पसंद नहीं आता तो वो प्रोटेस्ट करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। और अगर ऐसे में आपकी गाड़ी स्टार्ट ही ना हो तो क्या करेंगे आप? कुछ ऐसा ही हो रहा है इस फार्मूला 1 सीजन के अंदर। इतनी ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं गाड़ी के अंदर कि हर रेस के अंदर कम से कम 2 गाड़ियां स्टार्ट ही नहीं कर रही हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स जैसे कि बैटरी का हीट हो जाना या फिर एनर्जी रिकवरी में दिक्कत आना। अगर आपकी कार 50% इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क कर रही है और आप उस एनर्जी को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं बीच रेस में, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको उस गाड़ी के अंदर 60 या 70 लैप मारने हैं, तो ऐसे में ऑब्वियसली बेस्ट होगा कि आप उस रेस के अंदर पार्टिसिपेट ही ना करो। और यही रीज़न रहा है कि हमें इस सीज़न की अब तक की 2 रेसेस में इतने ज़्यादा DNS देखने को मिले हैं। DNS यानी कि डिड नॉट स्टार्ट, गाड़ियों ने रेस स्टार्ट भी नहीं की। और इस सब का रीज़न ये कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस। ये सब सुन के आप लोग भी सोच रहे हो कि ड्राइवर्स खुश नहीं है, फैंस खुश नहीं है, टीम्स खुश नहीं है, और FIA की रेगुलेशंस के अंदर इतनी सारी अनफेयरनेस दिखाई दे रही है और कुछ टीम्स को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिल जा रहा है किसी एक लूप होल की वजह से। तो FIA ने ये रूल्स इंट्रोड्यूस ही क्यों करे? ऑब्वियसली FIA भी खुश नहीं है इतनी सारी कंट्रोवर्सीज को लेकर के, और जैसे मैंने बताया कि हर 4 से 5 साल में नए रूल चेंजेस होते हैं, लेकिन कभी भी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज एक साथ नहीं आती। सिर्फ 2 रेस के अंदर इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो जाना बहुत ही बड़ी बात होती है। और FIA इन कंट्रोवर्सीज को कम करने के लिए डेफिनेटली वर्क कर रहा है। वो अपनी रेगुलेशंस पे काम करने वाला है, जो कि हमें इस सीज़न के राउंड 8 यानी कि मोनाको ग्रांड प्री तक दिख जाएगा। और अगली रेस के बाद भी, जो कि 3rd रेस है इसी संडे को, उसके बाद भी हमें कुछ रूल्स चेंज होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि डेफिनेटली मैं डिटेल में इसी चैनल के ऊपर डिस्कस करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं हूं दिशांत शर्मा और ये था हमारी सीरीज़ बियॉन्ड द ट्रैक्स का पहला एपिसोड, जहां पे हमने F1 की इस साल की कंट्रोवर्सीज को डिस्कस किया। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ।